आप लड़ेंगे? राज जी ये कह रहे हैं कि भाई एक बार फिर से इन राज्यों में हमारी सरकार होगी और उसके लिए कांग्रेस कितनी भी कसरत कर ले, नतीजा ढाक के 3 पात। तिलक भाई, मैं एक बात आपको बहुत क्लियर करना चाहता हूं आपके द्वारा जैन साहब को। ये देश की, मेरे देश की नहीं, मेरे देश की जो जब से मेरा देश का जन्म हुआ और आने वाले 2000 साल तक का सबसे घटिया अगर कृत्य किया गया तो वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। और झारखंड में जो भाषण प्रधानमंत्री जी ने दिया, कभी ऐसा भाषण आपने नहीं देखा होगा। अभी जैन साहब से जब आप पूछ रहे थे, आप ही से सुना मैंने कि वहां के एमपी मांगे मोदी, क्योंकि ये बात सही है, मोदी जी छुपे रुस्तम है। अभी तक मोदी जी का जो करप्शन है वो लोगों को पता नहीं चला, अब धीरे धीरे पता चलने लगा है। तो अभी तक क्या था, इस बात में दो राय नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि सन 2014 में मोदी साहब को बहुत स्नेह से चुना गया था देश की जनता ने। फिर 5 साल में ये फेल होने लगे थे, लेकिन इन्होंने दुहाई दी कि हमें एक बार और जिताओ, 5 साल कम पड़ रहे हैं। देश की जनता भोली भाली, उन्होंने कहा चलो 5 साल ले लो। लेकिन आज जब 9.5 पौने 10 साल हो जाएंगे तो देश के संग जो धोखा हुआ वो देश की जनता को पता चल गया। तो मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि आप प्रधानमंत्री हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कहते हैं कि मैं डरने वाला नहीं हूं, सामना करूंगा। आज 2-4 दिन से जो वीडियो चल रहा है तोमर साहब का, उसके लिए प्रधानमंत्री को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी कि मैं एक इंक्वायरी सेटअप कर रहा हूं, मगर वो चुपचाप हैं। अमित शाह जी चुपचाप हैं और योगी जी भी चुपचाप हैं। योगी जी से अपना प्रदेश तो संभल नहीं रहा है। और इन्होंने एक और बात कही जैन साहब ने, जैन साहब का कहना था कि कांग्रेस कहीं पे नहीं है। अगर अंतःकरण की बात करो तो इनको ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं पे नहीं है, क्योंकि जैसा आदमी मिरर में देखता है अपने आप को, उसे वैसी ही जनता दिखती है। मुझे 2 बातें बता दो, अगर यूपी से लेके मध्य प्रदेश तक चलो, आप अपने जहां भारतीय जनता पार्टी, उत्तराखंड ले लो, आप क्या कर रहे हो? सेंट्रल के क्या कर रहे हो बताइए आप? नौकरियां नहीं है। नहीं, चुनाव का असर क्या पड़ेगा? अब ये नारेबाजी नहीं राज जी, चुनाव का असर पड़ेगा आप मानते 24 के चुनाव पर? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जनता ने सोच लिया तिलक भाई। हाँ, मैं आपको कह रहा हूं तारीख समय नोट कर ले जैन साहब। नहीं, मैं तारीख समय सब नोट मेरे दिमाग में हो जाती है। मुझे इतना बताइए कि क्या इस चुनाव के बाद फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, अगर उसका फर्क पड़ेगा तो आपके जो सहयोगी दल है, जिनके साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ आप क्या करने वाले हैं? भाई वो भी लड़ रहे हैं, आप भी लड़ रहे हैं। आप क्या 10 सीटें होंगी, 5 सीटें, तो उनके साथ आप क्या करेंगे? मैंने आपकी बात सुनी, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। जो और यूपी में आपने जो योगी, केशव मौर्य, ये तीनों लड़ रहे हैं, इसका क्या होगा? इसका अमित शाह के 2 व्यक्तियों को योगी जी ने जेल में डाल दिया, उसका क्या होगा? अरे ये तो बता दो। अरे मुख्यमंत्री को काम नहीं करने देते हो। जैन साहब इतना बोल दूंगा कि शर्म आ जाएगी। आप योगी जी को बोल रहे, इसका जी को काम नहीं करने देते। आप बताइए केशव मौर्य साहब, आपने योगी जी के एक ऑब्स्टेकल पैदा कर दिए। आप शर्म के भाग ये गलत बता। राज जी 1 मिनट, राज जी शोर नहीं, 1 मिनट, अब मूछों को ताल देने का वक्त आ गया। 1 मिनट रुकिए ना राज जी, फिर मैं रमेश जी के पास जा रहा हूं। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये 5 राज्यों के चुनाव जो हैं वो राहुल गांधी को एक जो है सामूहिक नेतृत्व वाली जो बात आ रही थी, जो माना जा रहा था कि राहुल गांधी इस पूरे अलायंस का नेतृत्व करेंगे या नहीं, ये 5 राज्यों के चुनाव तय कर देंगे कि राहुल कबूल है विपक्ष के नेताओं को, यही कह रहे हो ना? मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, मुझे तो यही उम्मीद है। हाँ, तो आपको पूरी उम्मीद है कि राहुल गांधी के नेतृत्व को फिर जो है विपक्ष कबूल कर लेगा इन 5 राज्यों। लगता है कि राहुल जी से अच्छा नेता नहीं है। वो जो मुंह से वो दिल से, वो जो बोलते हैं वो ही करते हैं। ये नहीं कि बोले कुछ करे कुछ। हाँ, अपनी बात को सही से रखते हैं। तो मतलब 5 राज्यों के चुनाव तय कर देंगे कि राहुल गांधी 24 में चेहरा बनने जा रहे हैं।
साहब मैं एक और बात तिलक भाई, मुझे थोड़ा टाइम नहीं नहीं, यही बात, अभी 1 मिनट मेरे से वही क्यों, 1 मिनट रुकिए ना, 1 मिनट रुकिए ना रमेश जी। आप इत्तेफाक लगते हैं राज्य की बात से कि भाई ये 5 राज्यों